का निर्माण में सनातनियों का ही, जो सनातन मतलब कभी नष्ट नहीं होगा, सनातन मतलब अनादिकाल से चला आ रहा है। ये नहीं कि अभी कुछ साल पहले किसी का पंथ बना, किसी का अपने आप को बहुत बड़े पंथवादी कहते हैं, धर्मावलंबी कहते हैं, वो नहीं। जो हमारे सनातन उसको कहते हैं, उसको स्वयं परमात्मा ने ही सृष्टि के साथ, प्रारंभ के साथ बनाया है, उसको सनातन ही कहते हैं। इस सनातन को समझने के लिए आप हमारे संस्कृति को समझना होगा। 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, संतों की वाणियां हैं, गुरुजनों की वाणियां हैं। जितने भी संत साधु पुरुष गुरुजन हुए हैं, ये सब सत्मार्ग को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए बने हुए हैं। उन्होंने जो मार्ग बताया, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा समाज कल्याण के लिए, मानव के हित के लिए, संसार के हित के लिए, वो उस पूजनीय आदरणीय ग्रंथ है। ये सब मिल करके इस संसार को चलाने के लिए भगवान ने एक व्यवस्था की। उस व्यवस्था के अंतर्गत संस्कृति को, किसी भी संस्कृति को आपको उसको हमेशा के लिए उसको जीवित रखना हो, सुरक्षित रखना हो, संरक्षित रखना हो, तो आपको उस संस्कृति के मूल कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हर किसी को समझना होगा, उसको पालन करना होगा। अगर कभी भी हम उस सिद्धांत को कहीं कहीं हम ठेस पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तब हमारे जीवन में उसका परिणाम देखने को मिलता है। वर्तमान में जैसे हम देख रहे हैं कि जो गौ के ऊपर जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, गौ कोई सामान्य जीव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो 14 रत्न समुद्र से निकले थे, उनमें से एक रत्न है गौ माता, कामधेनु। कामधेनु गौ माता एक रत्न माना गया है। मनुष्य से भी श्रेष्ठ है, अवतार पुरुषों से भी श्रेष्ठ है। आज तक किसी अवतार पुरुषों का, भगवानों का या ऋषि मुनि संतों का मल मूत्र का कहीं आपको उपयोग नहीं देखा होगा, लेकिन गौ के गोबर और गौमूत्र दोनों बहुत पवित्र माना गया है। हमारे पूर्वज, हमारे भारत में जो ग्रामीण वासी, जहां भी कहीं भी कोई उत्सव, पूजा पाठ या कहीं अपवित्र माना जाता था, उसके शुद्धिकरण के लिए गोबर का लेपन किया जाता था, गौमूत्र छिड़काव किया जाता था। कहीं ऐसे जगह कहीं हम लोग चले जाते थे जहाँ सूतक माना जाता था, जहाँ अपवित्र माना जाता, वहां से आने के बाद भी उनको गौमूत्र से स्नान कराया जाता था, उनको छिड़काया जाता था, उनको पीने को दिया जाता था। फिर उसके बाद में पंचगव्य दिया जाता था, पंचामृत दिया जाता था, पंचघृत दिया जाता था। जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु पर्यंत जो 16 संस्कार हैं, उनमें सर्वप्रथम ब्राह्मणों को निर्देश है कि वो पंचगव्य को सबको प्राशन करावे, तब वो पवित्र होता है। उस यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि करने के वो लायक होता है। तब उसके अंदर वो शक्तियां, वो यज्ञ अनुष्ठान उसको सफल माने जाते हैं। इसलिए आज हम कहीं ना कहीं भूलवश उस पवित्र ऐसे जीव की हम अवहेलना कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, उसकी हम अनदेखी कर रहे हैं, हमारे जीवन से दूर किया जा रहा है। हमारे सनातन संस्कृति, भारत की संस्कृति कृषकों की संस्कृति रही। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यूं नहीं कहलाता था। हर घरों में कई गाय बैल होती थी, सब खेती बैलों से किया जाता था। अनाज शुद्ध पवित्र माना जाता था। हमारे घरों में जो माताएं जो गर्भिणी होती थी, उस दौरान उनको खास करके गाय के दूध, घृत इसको दिया जाता था आहार के रूप में, ताकि वो स्वस्थ रहे और उनके गर्भ में आने वाला शिशु संपूर्ण रूप से ओज, तेज और आरोग्य के साथ उनका मां का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और बच्चा आने वाला वो भी स्वस्थ रहे। अभी वर्तमान में ये हो रहा है, हम सब जो फर्टिलाइजर से प्राप्त अन्न, अनाज, फल, सब्जियां सब खा करके, खिला करके ऐसे हो रहे हैं, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी कैंसर, शुगर और
अंगविकल, हैंडीक्राफ्टेड और जो ब्लड प्रेशर, कैंसर से, ऐसे ऐसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित क्यों हो रहा है? बचपन से ही उसका नजर कमजोर हो रही है, चश्मा लग रहा है बच्चे जो जन्म रहा है, उसके अंदर बोझ नहीं है, तेज नहीं है, दीर्घायु तो दूर की बात है, स्वस्थ होने का तो दूर की बात है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को समझना होगा। भारत के लोगों के भाव यही था कि हमारे सनातन परंपराओं में ये कहते थे कि कृषि जो व्यवसाय है, जो मध्यम चाकरी कहते थे, कृषि को प्रथम मानते थे। इसलिए इस कृषि का उसमें बैलों के साथ खेत को जोता जाता था। अभी वर्तमान में जैसे जनसंख्या बढ़ा हुआ है, उसके अनुसार आधुनिकता के साथ सब कुछ जरूरी है, किंतु साथ ही साथ उनके साथ अत्याचार तो ना हो। वो केवल सूखा घास खा करके आपको क्या नहीं देती, दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, गोमूत्र, गोबर, इसके बिना आप गोबर और गोमूत्र के बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो हम खेती करने की। भू की, धरती की अगर कोई दूसरा रूप है तो वो गो है। जब भी भगवान का अवतरण होता है इस तरह पर, तब धरती जब आक्रामकों से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के देवताओं के साथ भेड़ों के रूप में, गाय के रूप में जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है। इसलिए कहा गया अनादिकाल से जब दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे थे, तब जब सती जी ने अपना योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग किया, तब शिव जी क्रोधित हुए, तब अपने भैरव को प्रकट किया, महाकाल को प्रकट किया उन्होंने। तब जाकर के वो जो उनके साथ जो सेना आ रही थी, जो धूल उड़ रहा था, उसको देख करके ऋषि मुनि वाले ने, भृगु जी ने चिंतन किया कि ये धूल क्यों उड़ रहा है, ये संध्या काल तो नहीं, गाय आने का समय भी नहीं है। गाय इतने थी कि वो धूल उड़ता था, उसको गोधूली मुहूर्त कहते थे। उस मुहूर्त में आप किसी भी कार्य करेंगे, आप उसमें निर्विघ्न रूप से वो संपन्न होगा, ये माना गया। तो वो कहते थे कि ये गोधूली का समय तो नहीं है, गाय आने का समय तो नहीं है, इतना ये क्यों धूल उड़ रहा है। तो देखा तो फिर विचार किया गया, ये गोधूली का समय नहीं है तो क्या चोरों का तो नहीं है, ये चोर तो नहीं है आ रहे। तो तभी भी ये कहा गया नहीं, ये प्राचीन बरेली का काल है, राजा प्राचीन बरेली बड़ा कठोर राजा है, उनका शासन बड़ा वो माना गया था। उस समय चोरों का, कहीं डाकुओं का कोई ये नहीं था। तो उदाहरण के तौर पे ये कहा गया है कि गाय हमारे सनातन परंपरा से, अनादि काल से रहा है। ऐसे कई राजाओं हैं, उन्होंने करोड़ों गायों को दान किया है। जो नृग जो राजा थे, वो उन्होंने ऐसे गायों को दान किया था ब्राह्मणों को। उसमें ये गाय भूलवश दोबारा गायों में आकर के मिल गई, जो एक उसको दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण ले जा रहा था, दूसरे जो पहले दिया गया था वो ढूंढते आ रहा था। तो बाद में पता चला कि जो है ना, राजा के पास आए दोनों, राजा निर्णय नहीं कर पाए, शाप दे दिया ब्राह्मण ने, जाओ तुमने अपराध किया है, वो गिरगिट बनना पड़ा। ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे इसमें। मैं कहां तक कहूं, आपके जो हम आज भी ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज कहीं वैतरणी पार कराना हो, हमारे उद्धार कराना हो, आत्म जो उनका जन्म, उनका जो आत्मा है, जो उसमें जीव शरीर को छोड़ के गया है, उसको सद्गति प्राप्त करानी हो, उसके लिए गोदान बहुत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आप आज भी वर्तमान में कहीं किसी ऐसे कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल में हो, कोमो में हो, वो शरीर छोड़ नहीं पा रहा, उस पीड़ा में वो हो, अगर आप गो को गुड़ खिला के देखिए, चारा डाल करके देखिए, 1-2 दिन में ही आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा, वो जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ के लोक में चला जाएगा। इसलिए गो की महात्मा है, गो इतनी उसकी महत्वता है, उसको समझने की जरूरत है। गो आपके पूजन से सर्व देवताओं का 33 कोटि देवता विराजमान है बताए गए। 33 कोटि मतलब जो 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ये सब मिलकर के 33 कोटि है। 33
प्रकार की, उन देवताओं सब गायों में विराजमान है। आप एक गौ के विधि विधान से अगर पूजन करते हैं, हमारे पटमेला में पूजन कराते हैं, सुबह सुबह आरती करवाते हैं, अगर आप करते हैं, उन सारे देवी देवताओं का पूजन का फल आपको मिल जाता है। यज्ञ के अनुष्ठान आप जीवन में तप किए नहीं किए, भगवान का नाम लिए नहीं लिए, अगर गौ के लिए आपने जीवन में कभी भी कुछ ना कुछ गौ के लिए कुछ खिलाया, गौ के लिए चारा डाला, गौ के लिए पानी दिया, उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही। हाँ, अगर आप जीवन में कभी गौ का अपराध किया है तो आपको गौ सेवा के भी अलावा और कोई रास्ता ही नहीं, आप और कोई ऐसे कोई ऋषि नहीं, ऐसे कोई देवता नहीं, ऐसे कोई मार्ग नहीं, ऐसे कोई उपाय नहीं कि आप उससे मुक्त हो जाए। फिर गो अपराध के लिए गौ सेवा ही सर्वश्रेष्ठ माना गया, गो ही आप अपराध से मुक्त कर सकते हैं। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जहां गाय जहां जल पीती हो, जहां विचरण करती हो, जहां विराजमान होती हो, जहां रंबाती हो। आपके अगर किसी कारण से आपका कुल की वृद्धि नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा, गौ पूजन करके देखिए आपको संतान हो जाएगी, कुल की वृद्धि हो जाएगी। आपकी कोई ऐसे कोई पाप से, ऐसे कोई अपराध से, आपका कोई ऐसे कोई ग्रह बाधा हो, उससे भी आप गौ पूजन करके देखिए आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। आपकी कोई इच्छा है, संकल्प है, या ऐसे कोई आप पदोन्नति नहीं हो पा रहा, कार्य सफल नहीं हो पा रहा, आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, आप गौ पूजन करके देखिए आपको उसका फल मिल जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है समझने की। आप सब, भगवान ने आपको सबको सामर्थ्य दिया है, आप सब अपने जीवन सफल बनाने के लिए, आपको धन को पवित्र बनाने के लिए, आप ऐसे जहां हजारों गौ है गौशालाओं में, वहां आप एक गौ, आप वर्तमान समय ऐसा नहीं है कि आप अपने घरों में गौ को रख सकते, गौ सेवा कर सकते। जहां भी गौशाला हो, आप उसको ठीक से समझने की जरूरत है। कथावाचक जो कहते हैं हमारे गौ में दान दे दो, ये मत जाइए। आप गौशाला उनकी है कि नहीं पहले जानकारी करें। गौ के नाम से दान लेने वाले बहुत है, लेकिन गौशाला है कि नहीं, गौ कितने हैं, कैसे हैं, उनको बोलिए हमें कुछ दिखाइए। आप देख सकते हैं हमारे पटमेला गोदाम सब आजकल क्या है, लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, लोगों में विश्वास करें तो किस पे करें, शंका, हर जगह शंका। कोई सच्ची अगर हम घटनाएं को कहे तभी भी शंका, उदाहरण दे तभी भी शंका, विश्वास करें तो कैसे करें, ये विडंबना है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, भगवान ने आपको आरोग्य दिया है, सम्मान दिया है, धन दिया, दौलत दिया है, संपत्ति दिया, यश दिया, कीर्ति दिया। आप इतने बड़े एक देश में आकर के आप रह रहे हैं, विश्व का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। मेरा मन में कभी कभी विचार आता है, जो पढ़े लिखे लोग गाय को तुच्छ मानते हैं, भारत के वासी गाय गाय कहते हैं, गाय मारने वालों को मार देते हैं, गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, उसको अनेकों प्रकार की बातें करते हैं, अनर्गल। इसलिए कहते हैं कि हम उसको देखते हुए, सुनते हुए हमें लगता है कि आप लोगों के बीच में इस विचारों को रखना चाहिए। धेनु, धरती, पर्यावरण, प्रकृति, संस्कृति, स्वास्थ्य, आध्यात्म, ये सब क्रम से ठीक ठाक सुरक्षित संरक्षित रखेंगे तब हम सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो ना हम जीवन के सही अपने शरीर को रख पाएंगे, ना हमारे अंदर वो प्रज्ञा, वो ओज, वो तेज आ पाएगी, ना हम दीर्घायु हो पाएंगे, ना हमारे कुल की वृद्धि होगी, ना हम जीवन के जो कुछ भी धर्म, काम, मोक्ष को हमें प्राप्त करनी चाहिए वो हो पाएगा। इसलिए ये जरूरी है, कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में अपराध हो रहा है। इसलिए ये आज परिस्थिति ये है, व्यक्ति सुखी नहीं है, दुखी है, अशांत है, शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए अच्छा बड़ा मकान है, गाड़ी है, घोड़ा, अच्छा नौकरी है, पैसा है, फिर भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, कहीं किसी ना किसी प्रकार पीड़ित है, दुखी है। उसका मूल कारण कहीं ना कहीं हम अपराधी हैं, अपराध करते जा रहे हैं। धेनु रहेगा तो धरती संपोषित, संरक्षित, संवर्धित रहेगी।
धरती ही एक ऐसा आधार है इस संसार में, संपूर्ण 84 लाख योनियों का 4 प्रकार की सृष्टियां, ये सब उन जीवों को जो 4 प्रकार की सृष्टियां बताया गया, उन सब के लिए आधारभूत धरती है। धरती सुरक्षित रहेगी तो संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित रहेगी, गो रहेगी तो धरती रहेगी, धरती रहेगी तो पर्यावरण ठीक रहेगा, पर्यावरण सब ठीक रहेगा तो आपका संस्कृति भी बची रहेगी, संस्कृति बची रहेगी तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका सूझबूझ सोच सब कुछ ठीक रहेगा, आध्यात्म पे आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना सत्व गुण के आप किसी भी प्रकार के किसी भी साधना में किसी भी आप इसमें अपने आत्म कल्याण नहीं कर सकते। सात्विकता क्या है? सात्विकता वो है जो हम गौ माता से दूध में पा सकते हैं, घी में पा सकते हैं, गोबर और गोमूत्र में पा सकते हैं, उससे प्राप्त अन्न अनाज सब्जी फल आदि से हम सात्विकता को पा सकते हैं, आरोग्यवान बन सकते हैं। शुद्ध आहार हमारे शरीर में जाएगा तो हम सात्विक बन सकते हैं। इसलिए रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठने के लिए सात्विकता की आवश्यकता है, शुद्ध आहार की आवश्यकता है, गौ माता की आवश्यकता है, संस्कृति की आवश्यकता है। संस्कृति को भूल करके आप जितने भी इधर भिन्न भिन्न जो दिखावे आडंबर ऐसे पंथों में जाकर के आप अपने कुल को बर्बाद मत करिए। आपका जो जीवन मिला है बहुत पुण्य से मिला है, इसलिए मेरा समय तो कहने को बात तो बहुत है, इन्हीं विषयों पे हम बहुत देर तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय और सब कुछ देखते हुए मैं सबको आज इस पवित्र स्थान पर विराजमान सभी देव देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ विराजमान पंडित जी, यहाँ के ट्रस्टीगण सबको वंदन करते हुए, ब्राह्मणों को सबको वंदन करते हुए उनकी सुख की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।